कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रशिया ने पाकिस्तान को इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि पुतिन साहब नरेंद्र मोदी से डरते हैं। पाकिस्तान और तुर्की समेत लगभग 30 देश ब्रिक्स का सदस्य बनने को इच्छुक है। रूस और चीन पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आम सहमति से ही ब्रिक्स का विस्तार होगा। भारत जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप को रोक रहा है। कईयों ने पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा कि भारत ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में नए देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए और ब्रिक्स संस्थापक सदस्यों के विचार का सम्मान होना चाहिए। यानी कि 36 मुल्कों के लीडर इस वक्त रशिया के अंदर बैठे हुए हैं ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन पाकिस्तान की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिक्स का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। क्या पुतिन डरते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाएं, क्योंकि रशिया के लिए इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है, ना कि शहबाज शरीफ। क्या पाकिस्तान कभी ब्रिक्स का हिस्सा बन पाएगा? कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। क्या वो इफेक्टिव है? चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जब हमेशा पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को जियोग्राफिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश की है, क्या वो मजीद बढ़ेगी या कम होगी? इन चीजों पे बात करें। अब देखें, इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो उसमें इंडिया का कंसर्न है कि पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। तो इस वजह से हम ये अनएक्सेप्टेबल है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही काउंटर टेररिज्म है और एक कंट्री को दूसरे कंट्री से ये कंसर्न हो तो वो उसे पार्ट नहीं बनने देगा। बिल्कुल ऐसा ही। आपको याद होगा जब जून में चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था और इंडिया ने वीटो कर दिया था, यही कह के कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे और हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। और आप देखें कि ब्रिक्स में आपने कहा कि दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए जो है काम किया जा रहा है, इस पर बात की जा रही है। और जब इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करता है, तो फिर पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट कैसे हो सकता है? ये तो बहुत फिर मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हमने एप्लीकेशन दी हुई है और ब्रिक्स से फ़ायदे भी होंगे। जैसे उनका एक NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, उसके आज जो शेयर कैपिटल है कोई $100 बिलियन के रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो कर्जे भी फराम करते हैं न्यू मार्केट्स को, इमर्जिंग जो इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको प्लेटफॉर्म देना, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान इतनी खुशियां मना रहे थे कि यार हम पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जयशंकर साहब अब पाकिस्तान का दौरे पे आ गए हैं। अब जयशंकर साहब भी हमारी हेल्प करेंगे, पाकिस्तान का नेचर देखकर पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। लेकिन उसका उल्टा हो गया। भारत ने अपना वीटो यूज करके पाकिस्तान को ब्रिक्स से बाहर निकाल के फेंक दिया। मोदी साहब ने बोला कि ब्रिक्स का एक मतलब ही हमारा एक टॉपिक ये होता है ब्रिक्स के अंदर की आतंकवाद को जड़ से कैसे खत्म करें, और आतंकवादी ही देश को ब्रिक्स में शामिल करना ये एक उचित बात नहीं है। इस बात पर पुतिन साहब ने भी अपनी हामी दी और स्वीकार किया बात को, और पाकिस्तान ने जो शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दी थी उसको खारिज कर दिया पुतिन साहब ने। अब इस पर यार पाकिस्तान मीडिया रो रहा है कि एक तो हमको ब्रिक्स में शामिल नहीं किया जा रहा, दूसरा चाइना और इंडिया की दोस्ती हो रही है, अब पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ऐसे। बात पाकिस्तान की तो हाँ, ऑब्वियसली IMF ने भी यही कंसर्न किए थे कि यहाँ पे टेररिज्म होती है, ठीक है। अगर पैसे का देखा जाए तो फाइनेंस कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा होता। बैंक्स की ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड किया जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंट आउटफिट्स हैं उनको फाइनेंस कौन कर रहा है, ठीक है, और हर एक चीज़ का हिसाब रखना जाता है। इंटरेस्ट देखे जाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट देखे जाते हैं। ये नहीं है कि जो भी कंट्री मुंह उठा के आए उसे ब्रिक्स में शामिल कर लो। उनके काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है। वो जब मीट कर जाता है तो फिर तब जाके उस प्लेटफॉर्म की अहमियत भी होती है, ठीक है ना। अगर कोई कंट्री ख़ास चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा अपने मुल्क में
तो उसे इन नहीं करेंगे जब तक वो जो है रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता। सही। अच्छा, इंडिया की बात करूंगा। इंडिया देखें क्वाड का भी हिस्सा है, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए। एट द सेम टाइम SCO में भी, जो कि मेनली शंघाई डोमिनेटेड है, उसमें भी हिस्सा है, ब्रिक्स में भी है। तो ये है कि इंडिया ये मैसेज देता है कि अगर रीजन की बात की जाए तो हम एशियन हैं, तो हम एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखेंगे। हम एशिया वाले एक दूसरे को जो है सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन उससे CEO के अंदर जो कमिटमेंट, कनेक्शन, एंटी टेररिज्म, सारी जो कमिटमेंट थी, क्या उसको जरब लगी है या नहीं लगी? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को क्या धचका लगा है उससे, ये एक अलग बात है। अब मैं समझता हूं भारत इस पे रिटेलिएट करता, जवाब देता। अगर वो चाइना के साथ एंगेज ना होता या ब्रिक्स की तरफ ना जा रहा होता तो इसका रिएक्शन कुछ आना था, लेकिन उन्होंने इसको अभी तक दे हैव पुट ऑन अ बैक बर्नर, क्योंकि 3800 किलोमीटर का एक जो बॉर्डर है चाइना इंडिया के साथ, उसका उन्होंने तनाज़ा अपना ठीक किया। 52 दफा उनके ट्रूप्स मिले थे, उनकी टाक्स हुई थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन, अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने, इसमें पाकिस्तान का है। मैं अल्टीमेटली, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं खुद एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं। मैंने आपकी तरमीम आई है जिस पे पाकिस्तान रुक चुका था, स्टैंड स्टिल। एक चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे पूरा पाकिस्तान रुक गया था। मैंने कभी किसी कंट्री के अंदर इस तरह की मिसाल नहीं देखी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे कंट्री रुक जाए, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्री रुक जाए, युद्ध किया जाए। मेरे मुर्शद पाक ने चैलेंज किया था कि मैं रावलपिंडी जाके घेरा डाल लूंगा एक एजेंसी के अपॉइंटमेंट में। आज भी आप रुक चुके हैं, आज भी आप रुक गए, कंट्री रुक गया बिल्कुल एक बंदे की अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का सपना चूर चूर हो गया है कि ब्रिक्स मीटिंग भी हो गई, पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं, पाकिस्तान को देखने के लिए तक नहीं बुलाया। अगर पिछली बार चाइना में था तभी भी यही मैटर हुआ था, मोदी साहब ने अपना यूट्यूब यूज करके पाकिस्तान के खिलाफ अगेंस्ट कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, शामिल नहीं किया गया था ब्रिक्स में। लेकिन पाकिस्तान को इस साल पूरी उम्मीद थी कि ब्रिक्स 2024 के अंदर पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स 2023-24 के अंदर 5 अन्य देशों को भी शामिल किया है, तो उनके अंदर पाकिस्तान अपने आप को शामिल होना चाहता था उनके अंदर। लेकिन भगवान की मर्जी नहीं रही और मोदी साहब की भी मर्जी नहीं रही। मोदी साहब ने बिल्कुल मना कर दिया कि जहां पर आतंकवाद की बात होती है वहां पर पाकिस्तान की मैं कतई स्वीकृति प्रदान नहीं करूंगा। तो उस पर पुतिन साहब भी कुछ नहीं बोले और पुतिन साहब ने अपनी स्वीकृति देकर बोला कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में अलाउड नहीं किया जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा, पाकिस्तान ब्रिक्स के लायक नहीं है। जिस पर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान लोगों का जो रोना धोना चालू है कि यार हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब भारत और चीन मिल गया, उधर भारत और रूस मिल गया, अमेरिका का बेड़ा गर्क हो जाएगा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये पाकिस्तान मीडिया की बातें हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।